नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हुजूर हाल की। हुजूर विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आपको बता दें कि लोग गंदगी से परेशान हैं। ना बिजली है, ना पानी है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये स्थितियां क्यों बनी? एक तो सबसे बड़ी बात कि करीब 16 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, नगर निगम ऐसे ही चल रही है। 2020 में कार्यकाल खत्म हो गया था, तब से अभी तक ना तो चुनाव कराए गए हैं, पार्षदों का कार्यकाल, तमाम चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। रहवासियों में गुस्सा है और वो लगातार विधायक पर भी अपना गुस्सा बताते हुए नजर आए। खबर भारत की टीम जब इन लोगों तक पहुंची तो उन्होंने पूरी दास्तां बयां की। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। फरवरी 2020 में नगरीय निकाय का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और मार्च 2020 में कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे थे, जिसके चलते चुनाव में रोक लगी हुई है। अब पहली लहर के दौरान ये भी देखा गया था कि प्रदेश में उपचुनाव भी करवाए गए थे। प्रदेश की तत्कालीन सरकार को गिराकर भाजपा के सहयोग से फिर सरकार बना ली। प्रदेश में दूसरी लहर अपने पूरे शबाब पर थी, तब भी दमोह में उपचुनाव करवाने में भाजपा पीछे नहीं रही। तो फिर आम जनमानस के हितों के लिए नगरीय निकाय चुनाव क्यों नहीं कराए गए? ये सवाल लोगों के जहन में बार बार उठ रहे हैं। मुझे यही तकलीफ है कि घर में पानी जाता है और ये नाली भरी पड़ी, दरोगा को बोलते हैं, सुनता ही नहीं है। अब जाने के बाद अब कोई नहीं सुनता। दरोगा आता, दरोगा को मैं पैसे भी दे दिए 3 बार। हमको एक भी सुविधा नहीं मिल रही है। खंबे की लाइट बंद पड़ी है, अंधेरा पड़ा है, इस नाली में बच्चे गिर जाते हैं, गाय भैंस गिर जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम का जो दरोगा है वो भी कहते हैं तो आता है और ऊपर सफाई करके चला जाता है, और पार्षद भी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम के अधिकारियों को 10-10 बार फ़ोन लगाते, जब एक बार भिजाते हैं। हम लोग यहाँ बहुत परेशान है। जब तक पार्षद था जब तक काम होते थे, अब पार्षद नहीं है तो कोई काम नहीं हो रहा। नगर निगम के चक्कर लगा के हमारे जूते चप्पल छन गए हैं, पर नगर निगम भी नहीं सुनती है। बच्चे गिरते हैं नालियों में। बहुत गंदगी है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको बार बार बोलते हैं, गाली देती हैं, छूटे मुँह बंद नहीं करती हो। और बोर में पानी जा रहा है हमारा, पूरा बहते है, बहुत बह के चला जाता है पानी। मलबा पटकवाए हैं फिर भी बह के आ रही है पानी। जब से नगर निगम का कार्यकाल खत्म हुआ है तब से जो आम जनता है, वैसे तो पार्षदों के पास जाके छोटी मोटी समस्याएं दूर होती थी, लेकिन अब जो है नाली की समस्या हुई, साफ सफाई की व्यवस्था हुई, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हुई, या सीवेज लाइन की समस्या हुई, कोई भी समस्या दूर नहीं हो रही। यहाँ पे पूरा भोपाल, बैरागढ़ हमारा जो है कचरामय हो गया है, लेकिन सफाई नहीं होती है। नालियाँ भरी पड़ी है, अभी बारिश का समय आ रहा है, मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा है। सब लोग जो छोटी मोटी समस्याएं भी है वो सीएम हेल्पलाइन पे ले जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 85 वार्ड हैं, जिसमें करीब 27 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं। इन वार्डों में रहने वाले इन नागरिकों को सड़क, पानी, बिजली सहित तमाम वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके लिए वो निगम को टैक्स चुकाते हैं। यही नहीं, कई जगहों पर यह भी आलम देखा गया कि रहवासी कीचड़ में रहने और निकलने के लिए मजबूर हैं। पार्षद का होना बहुत ज़रूरी है। क्या वार्ड में सबसे पहले हम पार्षद से ही अपनी बात को कहते हैं और पार्षद का होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे वर्तमान रोडों की स्थिति इतनी बेकार है। खासतौर से मैं कोलार की स्पेशली बोलूँगा। कोलार में हर रोड खुदी हुई है, सीवेज का काम हुआ है, उसका हम कंप्लेंट किससे करें? जाके हमें किससे बोलना चाहिए? एक पार्षद ही तो होता है हमारे वार्ड का के प्रभारी कि नहीं साहब, भाई साहब ये वाली रोड ख़राब है, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ नाली परेशान कर रही है, ये या और भी संबंधित परेशानियां जो होती है नगर निगम संबंधित, पार्षद ही सबसे पहला प्राथमिक व्यक्ति होता है कि हम अपनी बात को उन तक पहुँचाएं। फिर पार्षद का आगे का पार्ट बढ़ता हुआ। अब पार्षद पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हैं, कोई भी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। वार्ड में जाओ, अरे साहब करा दें, करा, अधिकारी सुनते नहीं है, कह के परेशान हो गए हम लोग। तो पार्षदों के जाने के बाद बहुत गंभीर समस्याएं हैं।
कोई भी किसी को ध्यान नहीं दे रहा है। किसी अधिकारी को फ़ोन करो 25 बार कंप्लेंट करनी पड़ती है तो जाके काम होता है। कोई उनका दरोगा आता है तो पैसे के बगैर काम नहीं होता है। पूरा वार्ड क्षण क्षण लगा हुआ, पूरा कचरे की मारामारी लगी पड़ी है। 100 बार कुत्तों, जंगली कुत्तों की, सूअरों की कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वार्ड बिल्कुल पिछड़ा हुआ वार्ड लगा पड़ा है हमारा 5 नंबर। पार्षद था तो फिर भी थोड़ा बहुत काम चल जाता था, लेकिन अब तो वो भी पूरा कार्य ठप पड़ा है। कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। जो चीज़ जहाँ पड़ी है, लोगों को भी जो जागरूकता पैदा की थी, वो जागरूकता भी खत्म हो चुकी है लोगों में। यहाँ पर इतना गांधीनगर में इसका गंदगी है, इसका नालियाँ भरी हुई हैं, कीचड़ रोडों पे से बहती है। ना तो इतना रोड सही है, ना यहाँ पर इतना कुछ नाली की सफाइयाँ नहीं होती हैं, कि कर्मचारी आते ही नहीं है। पूरे में कीचड़ मचती है कि कीचड़ में बारिश में परेशान होते हैं लोग। 1.5-2 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हैं। नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं। अब्बास नगर की हालत ख़राब है, गोंदरमऊ क्षेत्र की हालत ख़राब है, पीपल नहर में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। शिवाजी वार्ड में नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, प्रताप वार्ड में नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं। झाड़ू समय पे लग नहीं पा रहा है और नगर निगम के आला अधिकारियों को फ़ोन लगाते हैं। अभी मच्छर की ज़्यादा डेंगू मलेरिया होने की संभावना है, क्योंकि कुछ बीच में बारिश हो गई थी, उसके कारण नालियों में मच्छर की पैदावार ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी तक धुएं वाली जो गाड़ियाँ आती थी वो भी नहीं आ रही हैं। पार्षद होने से ये होता था कि कम से कम अधिकारी लोग सुन भी लेते थे थोड़ा बहुत, और अब तो शायद अधिकारी बिल्कुल नहीं सुन रहे, टाला मटोली कर देते हैं। वहीं जब हमने हुजूर विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों का दौरा किया तो जनता के साथ साथ पूर्व पार्षदों ने भी यही माना कि विकास नहीं हो रहा है। कई लोगों ने तो हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा पर भी काम नहीं करवाने के आरोप लगाए हैं। रहवासियों ने कहा कि विधायक सिर्फ नारियल फोड़ने आते हैं, इसके बाद भी विकास नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि रास्ता बिल्कुल खराब है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना पानी भरा आएगा, पूरा सीवेज का पानी निकल के यहाँ आता है। मतलब बारिश का मौसम नहीं हो उसके बाद भी यहाँ पर पानी उधर से सब दूर से आ जाता है, ऐसे ही बिना उसके भी। मतलब अब बारिश में तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है यहाँ की, मतलब बच्चे आ ही नहीं सकते, यहाँ पर दिक्कत होती है। और ये गटर फूट जाता, सामने शिकायत करने जाओ तो वो एक दिन करने आते, दूसरे दिन फिर बंद हो जाता, वो फिर कीचड़ यहीं आता, गंदगी पूरी यहीं इधर ही बहते हुए जाती है। वो बारिश नहीं हो तब भी, वैसे बारिश में तो हर पानी बहता है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो ये जो पानी सीवेज वाला पानी है ये 12 महीने चलता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इससे बहुत समस्या होती है हम लोगों को, बच्चे भी नहीं आ पाते हैं, यहाँ गर्भवती महिलाएं आती हैं, टीकाकरण होता है, कीचड़ में लोग बहुत परेशान होते हैं। और सीवेज का तो पूरा 12 महीने यही काम है कि बिल्कुल बहकर, और ये आंगनवाड़ी के जस्ट बिल्कुल सामने ही भर जाता है। और इसके लिए हम लोगों ने शिकायत भी करी लेकिन कोई नहीं सुनता है। सबसे पहली बात तो जब मेन रोड से अंदर आओ ना तो पूरी कच्ची सड़क है, पूरे गड्ढे गड्ढे हैं उसमें, और यहाँ पे तो लाइट की बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है। कभी रात ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो फिर दिखता ही नहीं कुछ गड्ढे वगैरह, पूरी सब जगह गड्ढे गड्ढे हैं, और लाइट भी बिल्कुल भी नहीं चलती है यहाँ तो। इस लाइन में तो बिल्कुल लगी भी नहीं है ये हमारे साइड। अभी तक तो हमने देखा कि जनता बिना पार्षदों के कितना परेशान है, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। आगे हमने जो देखा उसे देखकर हर किसी का भी दिल पसीज जाए। दरअसल गेहूं खेड़ा में बने एक आंगनवाड़ी केंद्र के पास सीवेज का गंदा पानी आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुंच गया था। रहवासियों ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे इस गंदे पानी में गिर जाते हैं और कई बार महिलाएं भी गिरकर घायल हो चुकी हैं। इसके बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। सीवेज लाइन बह रही है इधर से, बाहर से बच्चे बाहर निकलते हैं, स्कूल भी जा रहे हैं। अभी तो बरसात नहीं हुई, वो बरसात हो जाती है तो हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि बाहर से जो निकले उस कीचड़ में, सीवेज का भी पानी इधर से बह रहा, ना इधर कोई नाली है, न कोई सुविधा है, न कोई रोड है। हम तो बोलते हैं हमारे पार्षद जी से कि मुरम की रोड बनवा दो जहाँ। हम भी जो मदद लगे आपको, हम भी मदद करने के लिए तैयार हैं, ताकि हमें जहाँ कोई दिक्कत न हो रहने में। हमारे बच्चे बाहर निकलते स्कूल जाते हैं तो न गाड़ी निकल पाती, न पैदल निकल पाते, सारी दिक्कतें हो रही। पार्षद जी से 10 बार बोल चुके हम। ये साहब आप जो आंगनवाड़ी देख रहे हैं, ये वार्ड 81 की आंगनवाड़ी है। इसकी हालत इतनी बुरी है कि गटर का पानी बह रहा है। सुबह बच्चों को बुलाया जाता है, यहाँ पे खाना वाना जो भी बैठता करता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन लगती है यहाँ पे, और जो गर्भवती महिलाएं वो भी आती हैं अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के लिए। ये हालत इतने बुरे हैं कि उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। एक लाइट का कनेक्शन नहीं है आंगनवाड़ी के अंदर, बच्चे आते हैं, बिलबिलाते हैं, बिलखते हैं,
आप खुद बताइए, आपके सामने है, पसीने से तरबतर है मैडम में, क्या होगा? अब यहाँ 1.5 साल पहले अंकिता कंस्ट्रक्शन ने सीवेज के लिए यहाँ पे खुदाई की थी और वो खुदाई करके ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और चूंकि छोटी रोड है इसलिए पूरी टूट गई है। पूरी बारिश में पिछले साल कम से कम 3 महीने हम लोग घरों में कैद थे, क्योंकि यहाँ पे पानी भर जाता है, बहुत बुरी तरह से कीचड़ हो जाता है, रोड बहुत ख़राब हो चुकी है। और 1.5 साल से रिस्टोरेशन भी नहीं हुआ 1 रुपये का। पार्षद थे जब भी सुनवाई नहीं थी, पार्षद नहीं है तो कोई सुनवाई है ही नहीं। हम जाके विधायक से भी मिले थे, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। और नगर निगम के इंजीनियर्स वगैरह से बातचीत हमारी होती रहती है। डीवी भास्कर में 3 बार कवर हो चुका है, फ़ोटो आ चुकी है। मैं कम से कम 27 कंप्लेंट कर चुका हूँ कमिश्नर को, जिसकी ईमेल पे भी मिल जाएगी आपको रिकॉर्ड। उसके बावजूद यहाँ पे कुछ नहीं। और यहाँ कम से कम 15 एक एक्सीडेंट हो चुके हैं ये ख़राब रोड की वजह से। बारिश में गड्ढा भर जाता है, गाड़ियाँ गिर जाती हैं। सर यहाँ से पूरा पहली बात तो पूरा पानी भरा रहता है, रोड दिखती नहीं है। यहाँ से जाते हैं और कई स्टाफ यहाँ से गिर भी गया है। एक्सीडेंट इतने हो गए स्टाफों के होते हैं, गाड़ी से गिर जाते हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया ये कम से कम 1.5 साल 2 साल से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ इसको, जब से ये लाइन डली है। मैं यहीं सी सेक्टर में रहता हूँ, 347 में, सी 347 में रहता हूँ। और ये रोड की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। काफ़ी समय से है, 2 साल हो गए इस रोड को बने हुए। बना ही नहीं है आज तक। भूमि पूजन हो गया है 2-3-4 बार, मगर आज तक रोड नहीं बना इसका। वो काफ़ी पब्लिक परेशान है, गड्ढे में पानी भर जाता है। बरसात में अभी तो सूख गया है, अभी 2 दिन पहले बहुत पानी भरा था यहाँ पे। तो जब यहाँ पहले पार्षद हुआ करते थे उस समय पहले पार्षद में नहीं कोई काम नहीं करा है। माली जी थे, उन्होंने कोई काम आज तक कभी ग्राउंड नहीं लगाया। बस बोर्ड लेते हैं, चले जाते हैं, कोई आता ही नहीं यहाँ पे देखने उसके बाद। तो देखा आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में कैसे जनता बिना पार्षदों के दुखी है, कैसे विधायक द्वारा हर बार नारियल फोड़ा जाता है। जनता अधिकारियों के पास अपनी शिकायतें लेकर पहुंचती तो है, लेकिन आम जनता की कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। अगर यही आलम रहा तो आखिर जनता कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। आगे भी हम आपको दिखाएंगे किसी दूसरी विधानसभा की जमीनी हकीकत। तो देखा आपने हुजूर विधानसभा क्षेत्र के हुजूरे हाल। जनता ने खुद तमाम जो तस्वीरें हमने देखी, उसके बाद वहां क्या होता है, कैसे होता है, सुध लेने वाला कोई नहीं है। शिकायत कहां कहां की है, पूरी बातें उन्होंने बताई हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि एक लंबा वक्त हो गया है और अब जब से कार्यकाल खत्म हुआ नगर निगम का, पार्षदों का तमाम, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। कैसे होगा, इनकी सुध कौन लेगा? यदि कार्यकाल खत्म हो गया है तो यदि ये कहीं कंप्लेन करते हैं या यदि इन्हें गंदगी से गुजरना पड़ रहा है या पानी नहीं है या बिजली नहीं है, यदि ये परेशान हो रहे हैं तो फिर इनकी सुध कौन लेगा? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता? क्या इससे जुड़े जिम्मेदारियों का दायित्व नहीं बनता? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब निश्चित तौर पर आने चाहिए। चलिए और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, तमाम लोगों को सुना, वहां जो लोग हैं जिस तकलीफों से गुजर रहे हैं हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इसका हल क्या है? क्योंकि विधायक पर भी उन्होंने इसका पूरा ठीकरा फोड़ा है कि जो विधायक हैं उन तक बात पहुंचाई गई है, लेकिन लोगों ने यह भी कहा कि जब तक पार्षद थे तब तक कुछ काम होता था, लेकिन अब तो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या विधायक की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि कुछ अभी जब तक नगर निगम की प्रॉपर चीजें नहीं हो रही या इलेक्शन नहीं हो रहे हैं या फिर अभी पार्षदों को नहीं चुना जा रहा है, ये प्रक्रिया रुकी हुई है, तब तक कम से कम उनकी जिम्मेदारी तो है कि जिम्मेदारों तक वो बात पहुंचा दें और जो उनसे बन पड़ता है वो करें। बिल्कुल, जिस प्रकार से बातें निकल के आ रही हैं, हमने जब इस ग्राउंड पे जब ग्राउंड में हम लोग पहुंचे थे, वहां हमने हर एक आदमी से इसकी पूरी जानकारी ली थी। उस दौरान में ये बातें निकल के आई थी कि सिर्फ भाजपा के जो नेता है जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके सब काम होते हैं, क्योंकि जो अन्य आदमी है उनके काम नहीं हो रहे। चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे मध्यम वर्गीय तबका हो, हर आदमी जो है सिर्फ नगर निगम के ऑफिस के चक्कर लगाता पड़ रहा है। साथ में साथ ये भी देखा जाए कि सिर्फ पैसे देकर ही काम हो रहे हैं, लेकिन जो असली मूलभूत सुविधाएं जो नगर निगम के पार्षद के दौरान में रहती हैं, वो चीजें कहीं न कहीं जो आम जनता से काफी दूर हो चुकी है। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से
लोग वहां हैं, उनको हमने सुना। एक लंबा वक्त तो हो ही गया। इतने लंबे वक्त से जिस तरीके से कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमने शिकायत की है, बात करने की हमने कोशिश की है, हम अपनी तरफ से भी कुछ मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब कोई सुनने को ही तैयार नहीं है तो समस्या का निराकरण कैसे होगा? मुख्य रूप से यदि हम अभी देखें, क्योंकि नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो चुका है, अभी दोबारा से कोई प्रोसेस है नहीं, इलेक्शन का कुछ पता है नहीं, ऐसे में अभी यदि हम मुख्य रूप से देखें तो किसकी जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीजों का निराकरण कराए? जी ना, बिल्कुल जिस प्रकार से आपने बात कही है कि जिस प्रकार से जनता परेशान है, जनता अपनी मंसूबों को लेकर के कई दफ्तरों के चक्कर भी लगा चुकी है, लेकिन ये देखना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि, जो नगर निगम चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे वो भोपाल के संसद की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जनता के हितों की बात को लेकर इन जनप्रतिनिधियों को जागरूक होने की जरूरत थी, जो कहीं ना कहीं पूरी सुविधा की तरफ दिखाई देते। कई जगह पर यह देखा गया है कि जो लोग हैं अपनी शिकायतें लेकर जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों की कान में अभी भी जू नहीं रेंग रही है। तो माना यह जा सकता है कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की जो लापरवाही के चलते ये आम जनता जो है आज इसकी बड़ी दुख तकलीफ का सामना कर रही है। ये जनता, ये वही जनता है जिन्होंने इन जनप्रतिनिधियों को चुनकर इस जगह पे पहुंचाया, लेकिन वही जनप्रतिनिधि आज उस पद पे पहुंचने के बाद भी जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जनता है अब पूरी तरह से थक चुकी है, क्योंकि सभी जगह हो, चाहे वो एसडीएम कार्यालय हो, चाहे वो जो कलेक्टर कार्यालय हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, सभी के पास अपनी अपनी बातें लेकर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इनकी बातों का निराकरण नहीं हो रहा है। चाहे वो सफाई की बात की जाए, चाहे नालियों की बात की जाए, चाहे सीवेज की समस्या की जाए, चाहे वो स्ट्रीट लाइटों की बात हो। ये जो पार्षद काल के समय में देखा चाहता था कि कम से कम पार्षद से ये काम जनता जल्द से जाकर उनसे मुलाकात करके उसका निराकरण हो सकता था, लेकिन आज जब 16 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जहाँ पर अभी प्रदेश जो नगर निगम जो है उसके अंदर पार्षद कहीं से कहीं बचे नहीं है, महापौर कहीं बचे नहीं है। ऐसे में जनता का जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रही है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है कि जनता के सुनने वाला कोई भी नहीं है। बिल्कुल। चलिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, सुध लेने वाला जनता की कोई नहीं है। भले ही नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो गया हो, ये 2020 में ही हो गया था और 16 महीने से ज्यादा का वक्त लगभग हो रहा है। एक बात और सबसे बड़ी यहाँ पर है कि इलेक्शन की बात हो रही थी, इलेक्शन हो क्यों नहीं पा रहे हैं, ये भी कई सारे बड़े सवाल हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो नरेश जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। हुजूर हाल, आज चर्चा हो रही है हुजूर विधानसभा क्षेत्र में गंदगी का अंबार, सुध लेने वाला कोई भी नहीं है, जनता परेशान हो रही है, निराकरण कौन करेगा और जिम्मेदार किसे माने? जी, आपका सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए आपने आवाज उठाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोलार, जैसे हुजूर क्षेत्र में कोलार क्षेत्र आता है और वहाँ 3.5 लाख आबादी है और ऐसी बदतर हालत है कि इससे बदतर हालत पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होगी। आज वो वहाँ के बड़े अच्छे लोग, संपन्न परिवार के लोग 1 किलोमीटर दूर कार खड़ी करके फिर घर आना पड़ता है, रास्ता तक नहीं है। और गंदगी का अंबार तो हर जगह आपको दिखेगा। मैंने आज तक पूरे क्षेत्र में जाता हूँ तो झाड़ू तक लगती नहीं दिखती है। बहुत गंदगी अंबार है और सड़कें तो गायब है इतने पौष एरिया में। और हमारे संत हृदय नगर में भी तो आपको सुअर दिखेंगे, इससे बड़ा बेशर्मी क्या होगी? किसी से बात करने की कोशिश की, इसके लिए हम ये मानते हैं कि कार्यकाल खत्म हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अभी भी हैं, विधायक भी हैं क्षेत्र के, वो तो काम कर सकते हैं और इससे जुड़े हुए लोग काम कर सकते हैं। भाई, कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यदि गंदगी होगी तो क्या काम नहीं करेंगे? ये जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी है, विधायक की जिम्मेदारी है। अच्छा, विधायक को इधर उधर की बातें करना और धार्मिक भाषण, धर्म पे भाषण देना, उसके अलावा और कुछ बचा नहीं है। वो जनता का ध्यान डाइवर्ट करता है। जनता परेशान है,
जनता की आवाज उठाना चाहिए और जनता अधिकारियों को लेके खड़ा सब बस आते हैं, वो बड़ी बड़ी सायरन गाड़ी में आते हैं, सायरन बजाते आते हैं और ताम फोटो खिंचवा बस चलो। अच्छा चलिए, क्योंकि आप कांग्रेस के नेता हैं और हम थोड़ा सा पक्ष विपक्ष छोड़कर यदि जनता की समस्याओं का निराकरण करने की बात करें तो क्या आपने कभी विधायक से बात करने की कोशिश की या आप उन तक कभी गए कि भैया कम से कम ये जो चीजें हो रही हैं इनका निराकरण तो करवाइए? जी जी जी, ये आपकी बात सही है। मैंने कई बार नगर निगम कमिश्नर अधिकारी जो हेल्थ ऑफिसर है, मेरा बार बार हर हफ्ते एक हफ्ता नहीं होता है जो मेरा फोन नहीं जाता हो। मेरे पास इतनी समस्या, इतनी प्रॉब्लम्स आते हैं, मेरे को खुद उठानी पड़ती है और कई बार मैंने विधायक को घेरा भी है और मैंने कई बार घेरा है उसको, ऐसा नहीं। अच्छा, निगम के जो अधिकारी हैं या आपने कहा कि हमने तमाम लोगों को लेटर भी लिखा है, हम बात भी करते हैं, वो लोग कभी सुध लेने आते हैं या उनका क्या जवाब होता है? वो आश्वासन मिलता है कि बराबर कर देंगे और एक दिन सफाई हो गई, फिर उसके बाद वही का वही हाल है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यहाँ पर कि देखिए, चलिए कार्यकाल खत्म हुआ है, पार्षद नहीं है, हम मानते हैं, विधायक तो हैं, तो मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगी कि यदि पार्षद नहीं है, मान लीजिए और इलेक्शन लंबे समय तक नहीं होता है, तो क्या लोग ऐसे ही जूझते रहेंगे? कोई तो जिम्मेदार हो इसका, जो जिम्मेदारी लेकर इन सब समस्याओं का समाधान करे। आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम उसका आधा तो करिए, ताकि लोग जिस गंदगी से गुजर रहे हैं या जितनी परेशानियां झेल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरे में एक्सीडेंट हो सकते हैं, इन सब चीजों को तो कम से कम सुधारा जा सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, रतनपुर लगता है वार्ड 84 में, वहाँ के पार्षद थे पहले कांग्रेस के मंजीत मारन, उसने वहां की लाइट सैंक्शन करवाई, पर वहां वो बताते हैं कि दबाव आ गया कि भैया कांग्रेस को श्रेय मिलेगा, लाइट बंद नहीं लगवाओ। अब अंधेरे में रह रहे लोग वहां पे। मतलब ये पक्ष विपक्ष की लड़ाई है। यदि कांग्रेस का पार्षद है, वो कोई काम करवाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो काम नहीं करवाने दे रहे हैं? बिल्कुल, दबाव डाला गया, काम रोका गया, काम हुआ नहीं, ये सच्चाई है। ये जनता भी देख रही, जनता सब देख रही है, जनता समझ रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए आवाज तो उठानी होगी और बोलना होगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ भाई, इनकी 15-17 साल से इनकी सरकार है, भाजपा का संसद है, भाजपा का मेयर है, भाजपा का विधायक है, उसके बाद अगर बदतर हालत है तो सब इनकी जिम्मेदारी है। ठीक, चलिए नरेश जी, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि जिन वार्ड में कांग्रेस के पार्षद हुआ करते थे, वहां पर काम करवाने की बात की गई, उसको सैंक्शन करवाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद रहे हैं, या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब तो सरकार भी है, सो हस्तक्षेप आता है कि कहीं क्रेडिट कांग्रेस के पास ना चला जाए। ये हो सकता है, देखिए ये हो इसलिए सकता है क्योंकि राजनीति है। राजनीति चाहे छोटे चुनाव की बात हो या बड़े चुनाव की बात हो, राजनीति सब जगह दिखती है, लेकिन इन सब के बीच में पिस रही है तो वो जनता है। तो इनका निराकरण तो करना होगा। और लगातार हमने लोगों को भी सुना कि आखिरकार इस पूरे मामले में जिस तरीके से वो लोग परेशान हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि वहां की जनता तो ये तक कहने के लिए अब मजबूर हो गई है कि ठीक है, हमारी कुछ मदद करिए, कुछ मदद हम खुद अपनी तरफ से कर देंगे, ताकि जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर और ना हो जाएं, क्योंकि अभी भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। तो आपको बता दें कि हुजूर विधानसभा क्षेत्र के हुजूरे हाल लोगों को भी हमने सुना। लगातार खबर भारत की टीम वहां पहुंची थी और वहां का पूरा जायजा लेने के बाद, लोगों से बात करने के बाद ये बात समझ में आई कि जब तक पार्षद थे कुछ हद तक वो अपनी समस्याएं उन तक पहुंचाते थे, समाधान होता था, लेकिन जब से कार्यकाल खत्म हुआ है, 16 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, अब सुध लेने वाला कोई नहीं है। और देखिए, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई है। यदि बारिश हो जाती है इस बीच, तो आप सोचिए स्थितियां और कैसी होंगी। एक तो गंदगी, जो नाले हैं, नदी है वो, और इसके साथ साथ वहां की जो गंदी नालियां हैं, सड़कें हैं, सीवेज का पानी है, उससे तो लोग परेशान हैं ही। अब यदि बारिश होती है तो वो और ज्यादा भरेगा, तो फिर आप कैसे इसकी सफाई करवा पाएंगे, कैसे इसका निराकरण करेंगे? लोग तो अपने घरों से ही निकलने में मजबूर हो जाएंगे। और आपको जिस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताया कि गेहूं खेड़ा है, जहां का एक जिक्र भी आया है कि वहां की जो आंगनबाड़ी वहां से लगी हुई है, वहां सीवेज का पानी पहुंच
पहुंचा है। जो बच्चे हैं छोटे जो वहां जाते हैं वो कई बार उस गंदगी में गिरे हैं, घायल हुए हैं। तो ये छोटी सी बात नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं? या तो जो जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको नहीं जाना पड़ता वहां पर। क्या आप अपने ऊपर लेकर देखिए, जो जनता इस गंदगी से गुजर रही है, क्या आप उस गंदगी में जा सकते हैं? क्या आप उसके पास 10 मिनट का वक्त भी बिता सकते हैं? वहां तो लोग रहने को मजबूर हैं। तो कम से कम थोड़ा सा इंसानियत के नाते एक बार सोचकर देखिए कि उनकी मुश्किलें कितनी ज्यादा बड़ी हैं और उसका पूरा ना सही कुछ तो निराकरण आपको निकालना चाहिए। आपको बता दें कि जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, विधायकों के प्रति भी उनका गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आते हैं, सुन लेते हैं, चले जाते हैं, निराकरण नहीं होता। और जब से कार्यकाल खत्म हुआ है तब से स्थिति और ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है। तो हुजूर विधानसभा क्षेत्र के हुजूरे हाल आपको बता रहे हैं। लोगों का विधायक के प्रति गुस्सा फूटा है। बिजली पानी तो एक तरफ, गंदगी इतनी ज्यादा है कि लोग मजबूर हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि दुर्गेश केसवानी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से हुजूरे हाल, हम हुजूर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लगातार लोग बहुत परेशान हैं। जब से नगर निगम का कार्यकाल खत्म हुआ कोई भी नहीं है इनकी सुध लेने वाला। गंदगी इतनी ज्यादा है कि उनका जो दुख दर्द है हमने अभी अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सुना है। क्या कर सकते हैं? इसका निराकरण क्या नहीं होगा जब तक इलेक्शन नहीं होंगे? देखिए राकेश जी, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सेवा के भाव से ही राजनीति में आता है और सेवा के मिशन से ही आता है। अगर कहीं कोई हो सकता है कि बारिश का कारण है, बारिश का मौसम चल रहा है, उस वजह से कहीं कीचड़ वगैरह हुई होगी, पर उसको भी निश्चित रूप से आपने जब संज्ञान में दिया है तो मैं अभी खुद बात करूंगा, माननीय विधायक जी को भी अवगत कराऊंगा और जो वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद थे जो पहले, उनके भी बात करूंगा मैं कहीं, क्योंकि भोपाल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आपकी भी, हमारी, हम सबकी वो है, जवाबदारी है। जवाबदारी को निश्चित रूप से हम पूर्ण करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है दुर्गेश जी, जिस तरीके से वहां के लोगों ने कहा कि रामेश्वर शर्मा से उन्होंने बातचीत की है, अपनी जो तकलीफें हैं उन तक पहुंचाई हैं, लेकिन न जाने क्यों निराकरण नहीं हो रहा है। और देखिए, बारिश की जो एक आपने बात बोली, मैं मानती हूं इस चीज को, लेकिन अभी तो बारिश कम हुई है। आप सोचिए, अभी पानी यदि गिर जाता है और ज्यादा तो उनकी तकलीफें सोचिए। जहां पर बदबू से परेशान है, गंदगी से परेशान है, क्या करेंगे? हम इंतजार तो नहीं कर सकते इन सब चीजों का निराकरण हो। कांग्रेस का पक्ष आया, कांग्रेस का कहना है कि हमारे जो पार्षद थे पहले, उन्होंने कोशिश की काम कराने की, तो वो यहां पर पक्ष विपक्ष हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप करती है कि मत करने दीजिए, नहीं तो क्रेडिट कांग्रेस के पास चला जाएगा। तो मुझे लगता है अब तो जनता ने दोबारा सरकार आपको दी है, तो अब तो निराकरण हो। राकेश जी, कांग्रेस का काम राजनीति करना है और उनके जो प्रवक्ता सामने आए होंगे वो भी निश्चित रूप से राजनीति करके आगे रहेंगे। पर हर आदमी को, क्योंकि भोपाल को स्वच्छतम राजधानी का भी दर्जा मिल चुका है, तो आप और हमारी सबकी महती जवाबदारी है। और आपने जो चीज संज्ञान में मेरे लाई है, निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी और मैं माननीय विधायक जी को भी चीज से अवगत कराऊंगा, कमिश्नर साहब से भी बात करके उन चीज को, अगर कहीं कोई त्रुटि है, कहीं किसी अधिकारी की लापरवाही है, तो उसको भी दंडित किया जाए। चलिए दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, देखिए, एक बात बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रामेश्वर शर्मा से वो बात करेंगे, बारिश हुई थी इसलिए कीचड़ आ गई होगी। देखिए, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब भी यदि हुजूर विधानसभा क्षेत्र के हुजूरे हाल फिर से लिए जाएंगे, यदि निराकरण नहीं होता है, यदि वहां बातचीत अधिकारियों से भी की जाएगी और इस मंच के माध्यम से, खबर भारत के इस मंच के माध्यम से हम निश्चित तौर पर उन लोगों से भी जवाब लेंगे कि अब तो रामेश्वर शर्मा जी जागरूक हो गए। यदि अभी भी जागरूक नहीं है, यदि निगम से जुड़े अधिकारी जागरूक नहीं है, तो फिर यह बहुत बड़ा सवाल होगा और निश्चित तौर पर इन लोगों को गंभीरता से ये तमाम चीजें लेनी चाहिए और ऐसे ही तमाम मुद्दों को खबर भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल हुजूरे हाल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।